बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टॉपिक पे हम वीडियो बनाएंगे वो है चित्ताडीनांसा। जो इटाली नेशनलिटी है उसको अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं वो रिक्वायर होते हैं और कौन से लोग हैं जो इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि मैं इस टॉपिक पे पहले भी वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने बताया था कि कौन कौन से लोग जो हैं वो इटाली नेशनलिटी अप्लाई करने के अहल होते हैं। जैसा कि इसकी मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं। अगर आप के कार्ता इडेंटिता को 10 साल हो गए हैं, आपको इटली में रहते हुए 10 साल हो गए हैं और आपका जो कार्ता इडेंटिता है उसको 10 साल हो गए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसको। इसके अलावा जो है अगर आपने किसी इटालियन के साथ शादी की है तो फिर भी आप इसको अप्लाई करने के अहल हैं और इसके लिए मुख्तलिफ़ टाइम फ्रेम्स हैं, मुख्तलिफ़ टाइम लिमिट्स हैं। जैसा कि अगर आप रेजिडेंस के बिहाफ पे अप्लाई कर रहे हैं तो अगर आपके रेजिडेंस को 10 साल हो गए हैं तो फिर आप इसके अहल हैं। अदरवाइज़ अगर आपने किसी इटालियन से शादी की है तो फिर आप जो है वो 3 साल के बाद इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये उस सूरत में है अगर आपने किसी इटालियन के साथ शादी की है लेकिन आप इटली से बाहर रह रहे हैं, इटली में नहीं रह रहे। तो अगर आप इटली में रह रहे हैं और किसी इटालियन से शादी की है तो फिर इसकी जो लिमिट है वो 2 साल है। लेकिन अगर आप कोई बच्चा अडॉप्ट करते हैं या बच्चा पैदा होने की सूरत में ये जो लिमिट है टाइम की ये हाफ़ हो जाती है। जैसा कि अगर आप 2 साल के बाद अप्लाई कर सकते थे तो बच्चा अडॉप्ट करने या बच्चा होने की सूरत में जो है ये 1 साल हो जाएगा कि 1 साल के बाद आप अप्लाई करने के अहल हैं। अगर डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट के हवाले से बात करें तो अगर आप नेशनलिटी जो है वो रेजिडेंस के बिहाफ पे कर रहे हैं अप्लाई तो उसके लिए जो है वो आपको सबसे पहले जो दो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको अपने कंट्री से चाहिए, अपने नेटिव कंट्री से। उसमें जो पहला डॉक्यूमेंट है वो सर्टिफिकातो दी नाशिता है। यहाँ मैं बताता जाऊँ कि सर्टिफिकातो दी नाशिता का कोई ऐसी एक्सपायरी टाइम नहीं है उसका ना, वो वैलिड है, उसकी कोई वैलिडिटी लिमिट नहीं है। दूसरा जो डॉक्यूमेंट है पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट जो है, जो करैक्टर सर्टिफिकेट है उसकी वैलिडिटी 6 माह है और आपने इस 6 माह के अंदर जो है उसको इटालियन एम्बेसी से लीगलाइज भी करवाना है, उसके बाद उसको ट्रांसलेट करवाना है और ट्रांसलेट करवाने के बाद जब आपने दोबारा अप्लाई करना है तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो हैं आपने अटैच करने हैं उसके साथ। जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें परमेसो दी सोजोर्नो है, कार्ता आइडेंटिता है और पासापोर्टो की जो फ़ोटो कापीज़ हैं वो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें जो हैं आपने अटैच करनी है दोबारा करते वक्त। इसके अलावा जो है वो 250 यूरो की जो कंट्रीब्यूटी है वो आपने जमा करवानी है और उसकी जो रसीद है वो भी आपने साथ में अटैच करनी है और जो मार्का दा बोलो है वो 16 यूरो की आपने साथ में लगानी है। अगर तो आप मिनिस्टेरो दell'Interno की वेबसाइट पे जाके स्पीड के ज़रिए ख़ुद अपनी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट कर रहे हैं तो फिर आपने जो मार्का दा बोलो है उसके ऊपर जो नंबर है उसका वो लिखना है और जब आप हार्ड कापीज़ जमा करवाने जाएंगे प्रेफेक्टूरा में तो आपने इन तमाम डॉक्यूमेंट्स की जो ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं, लीगलाइजेशन है, ट्रांसलेशन है और जो मार्का दी बोलो जो आपने जिसका नंबर उस वक्त लिखा था अप्लाई करते हुए वही आप साथ लेके जाएंगे प्रेफेक्टूरा में। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं और इसके अलावा जो मेन चीज़ है वो रेदितो के हवाले से होती है कि आपका जो खुद है वो उसकी जो लिमिट है वो 1 साल में 8,263 यूरो होनी चाहिए अगर आप अकेले रह रहे हैं। अगर आपकी फैमिली में कोई दूसरा मेंबर ऐड है तो उसके लिए फिर जो लिमिट है ये 11,200 के आगे पीछे है और अगर आप 2 से ज़्यादा मेंबर हैं, 2 से ज़्यादा फैमिली मेंबर हैं तो फिर आपने 510 यूरो जो है वो हर फैमिली मेंबर के हिसाब से जमा करते जाने हैं। लेकिन अगर आपका रेदितो या खुद जो है वो इतना नहीं है, वो कम है, तो इस सूरत में आप अपने किसी फैमिली मेंबर का जो है वो खुद साथ में अटैच कर सकते हैं। लेकिन फैमिली मेंबर जो है वो प्रीमो ग्रादो का हो, वो प्रीमो ग्रादो के जो फैमिली रिलेशंस हैं उसमें वो उस प्रीमो ग्रादो में वो आता हो। तो जैसा कि आप अपने वालिद का जो है वो उनका रेदितो या खुद इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह एक ऑप्शन होता है जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं ऑनलाइन तो वहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि क्या आपने अपने किसी फैमिली मेंबर का रेदितो या खुद इस्तेमाल करना है, तो आप वहाँ पे फिर अपनी फैमिली मेंबर का जो है वो उसका खुद उसकी जो अमाउंट होती है एनुअली वो लिख देते हैं और साथ में जब आप हार्ड कापीज़ जमा करवाने जाते हैं तो उस फैमिली मेंबर का जो है जिसका आपने वो खुद लिखा होता है वो भी साथ उसकी कापी साथ लेके जमा करवा के आते हैं। तो ये तमाम रिक्वायरमेंट्स हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है या आपको कोई डाउट है तो आप जो है मुझसे रब्ता कर सकते हैं मेरे फेसबुक के पेज पे भी और नीचे कमेंट्स में भी आप हमें बता सकते हैं।
यहाँ लास्ट पे मैं एक बात का जिक्र करता जाऊँ कि जो एप्लीकेशंस पहले सबमिट होती थी उनके लिए इटालियन जो अदालत है उससे दो डॉक्यूमेंट हैं वो रिक्वायर होते थे, काजालेरियो जुडिसियाले और कारिको पिडेंटे। लेकिन अब जो है इन दो डॉक्यूमेंट की मज़ीद ज़रूरत नहीं है, लिहाजा वो आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, उसके बगैर भी आप दमांदा अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तमाम जो रिक्वायरमेंट्स थी जो अभी तक मैंने आपके साथ शेयर की हैं, जो इन्फॉर्मेशन थी, तो अगर मज़ीद कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें फ़ेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।